अभी तो हमारा नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहा है। नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। नीतीश बाबू बिहार में काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। जिस क्षेत्र से नौजवान निकल के दूसरे क्षेत्र में जाता हो काम करने के लिए, कभी वहाँ विकास हो ही नहीं सकता। अब की बार तो मुख्यमंत्री की भी सीट नहीं मिलेगा उसे। अटल बिहारी वाजपेयी 4 में गए हैं, आटा था 8 रुपया किलो। मनमोहन सिंह आए हैं, मनमोहन सिंह 14 में गए हैं, आटा हो गया 14 में 24 रुपया किलो। जब 4 में गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी, पेट्रोल था 35 रुपया लीटर। और 10 साल में मनमोहन सिंह गए हैं, पेट्रोल हो गया 77 रुपया लीटर। महंगाई तो इनके जमाने में था। बड़ी बहन है, मन कर रहा है चूमने का, बार बार चूम लिया। का मान किया यार, तो घर में चुमो यार। पूरे मंच के सामने पूरी पब्लिक बैठी हुई है, वहाँ चुम्मा पे चुम्मा लिए जा रहे हो। अंकल जी क्या नाम है? शाहिद हुसैन, कहाँ के रहने वाले हैं हुसैन साहब? दरभंगा बिहार। दरभंगा के रहने वाले हैं, क्या बात है। दरभंगा की स्थिति कैसी है अंकल जी पहले से? दरभंगा का स्थिति पहले से बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। तो किसको क्रेडिट देंगे ये स्थिति बढ़िया करने का? अभी तो हमारा नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहा है। नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ। प्रधानमंत्री बन सकते हैं नीतीश बाबू की नहीं? इसको बनाए तो बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेंगे तो हाँ, हाँ। मतलब बनाएंगे तो और अच्छा काम करेंगे। हाँ, ये तो है, इसका माइंड अच्छा है। माइंड अच्छा है, मतलब आप ये कह रहे हैं विपक्ष में जितने बैठे हैं उनका माइंड अच्छा नहीं है? नहीं, इसका सोच हम लोग देख चुके हैं ना बहुत पहले से। अच्छा, लेकिन अच्छा सोच विचार का आदमी है ये। ज्यादा हाँ। ये जातिवादी ये नहीं करता है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। हिंदू मुस्लिम नहीं करते। हाँ, लेकिन इसलिए अंकल ठीक जी, आदमी है। इनका जब मन होता है ये दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जब इनका मन होता है ये दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। हर आदमी चाहता है ना कि कुर्सी मिले, अच्छा, हम ही रहे या कोई भी रहे, मेरे अलावा किसी का भी। हर आदमी चाहता है कि हमको पद चाहिए, अच्छा पद चाहिए। हाँ। तो उस हिसाब से वो अपना हिसाब से ठीक कर रहा है। कुर्सी के लिए वो कभी इधर लुढ़क रहे थे, कभी उधर लुढ़क रहे। ये अच्छा काम ही कर रहा है वो बिहार के लिए, अच्छा, ये तो हम कहेंगे। क्या नाम है? मेरा राजू कश्यप, राजू कश्यप जी। कश्यप साहब कहाँ के हैं? मैं बिहार से हूँ। जिला ये बताइए नीतीश बाबू बिहार में काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं बिहार में चाहे लालू हो या नीतीश हो, सबका अपना एजेंडा है कि अपनी जेबें भरो, बस जनता को। अच्छा। हो गया वो तो फिर। लेकिन देखिए नीतीश बाबू के जो समर्थक के लोग हैं, मैं नहीं मानता जी, मैं ना लालू को मानता हूँ ना नीतीश को मानता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? नाराज क्यों है इतना? नाराज इसलिए कि 25-30 सालों में क्या विकास किए। जिस क्षेत्र से नौजवान निकल के दूसरे क्षेत्र में जाता हो काम करने के लिए, कभी वहाँ विकास हो ही नहीं सकता। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रख लीजिए। अच्छा, ऐसा तो सर देखिए हिंदुस्तान से भी कितने लोग बाहर जाते हैं। ऐसा है कि जो हरियाणा के अंदर कंपनियां लगी थी, उससे पहले लालू को जो ऑफर मिला था ये कंपनियां लगाने के लिए, उनके 4 कंपनियां लगाने के बाद में इतनी टैक्स, रोड टैक्स, पानी टैक्स, बिजली टैक्स, इतना टैक्स लग गया, बाकी कंपनियों ने अपने पैर खींच लिया। अच्छा, ठीक है ना, उन्होंने लगाने से मना कर दिया, वो दूसरे राज्य में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भाई? वहाँ पर जिनकी जो बचत नहीं आ रही है उनको। मतलब तो- नीतीश बाबू अभी पीछे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी से। अरे कहाँ मैडम, किसके नाम ले रहे हो? प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हो आप? कभी लालू दल बदलू है। कभी लालू से मिल जाते हैं, कभी पासवान से। अरे अच्छा, ये बताइए, आपने बोला दल बदलो, क्या पता सीट की चाहो उनको, सीट यहाँ नहीं मिली ये सोच के उधर चले गए हो। कुछ भी होगा, लेकिन नहीं, अब की बार तो मुख्यमंत्री की भी सीट नहीं मिलेगा उसे। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? जल्दी बताइए। प्रधानमंत्री तो योगी जी बनेंगे। योगी जी बनेंगे। मोदी जी? मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे। अच्छा, तो लग रहा है इस बार मोदी जी रिपीट होंगे तीसरी बार? बिल्कुल बिल्कुल। डर नहीं लग रहा विपक्ष आपको अगर उठा लिया रास्ते से तो? विपक्ष का तो हिम्मत ही नहीं उठाने का। हिम्मत नहीं है। नहीं, राहुल गांधी जी पैदल देखिए भारत जोड़ के आए हैं। वैसे ही करते रह जाएंगे। अच्छा, हाँ, कितनी उम्र है आपकी? 46 साल। 46 साल। राहुल गांधी जी 52 के हैं, युवा हैं अभी। युवा रह गए। कहते हैं कांग्रेस वाले युवा हैं हम। युवा रह गए। कांग्रेस वाले कहते हैं हमारे युवा नहीं। मैं कैसे हम मान लेंगे? मान लो इतने देश की जनता के पागल है, कांग्रेस एक कहने से हो जाएगा क्या? नहीं, कहते हैं देखिए हम पैदल शर्ट पहन के ठंड में चल लिए। उसका छोटा भाई है। हाँ, उसका क्या नाम है? उसके चाचा का लड़का, हाँ। वो शादीशुदा हो गया, वो युवा नहीं है, जो छोटा है। वरुण गांधी। ये युवा हो गया जो बड़ा है। युवा लेकिन किससे से? शर्ट पहन के ठंड में पैदल भी तो चले हैं। शर्ट पहन के क्या टी-शर्ट पहन के कोई भी घूम लेगा? घूम तो युवा नहीं हो जाएंगे? नहीं जी होंगे। मतलब कांग्रेस वापस आएगी कि नहीं? आ सकती, कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। अच्छा देखिए, आप दावे के साथ कह रहे हैं कांग्रेस नहीं आ सकती, लेकिन विपक्ष ये दावा करता है मोदी सरकार में तो आए हाय महंगाई इतनी बढ़ गई। सरकार में महंगाई नहीं थी, ये बताओ ना। किसके सरकार में महंगाई नहीं थी? जब देश आजाद हुआ तो उस समय चांदी के सिक्का चल रहे थे। अभी कहाँ चल रहे? लोहे के सिक्के चलने लगे। क्यों चलने गए? लगे खा खा के सब खा खा के जमा कर लिया कांग्रेस वालों ने।
खा के जमा कर लिया। कहते हैं देखिए बेरोजगारी सबसे ज्यादा मोदी सरकार में, विपक्ष कह रहा है। उसके जमाने में बेरोजगारी था ये बताइए। हाँ अंकल, मैं कह रहा हूँ कि आप औहदों से भी देखो कौन सा सरकार हाँ महंगाई नहीं था ये बताओ ना। अरविंद जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अटल बिहारी वाजपेयी 4 में गए हैं, आटा था 8 रुपया किलो। मनमोहन सिंह आए हैं, मनमोहन सिंह 14 में गए हैं, आटा हो गया 14 में 24 रुपया किलो। जब 4 में गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी, पेट्रोल था 35 रुपया लीटर। और 10 साल में मनमोहन सिंह गए हैं, पेट्रोल हो गया 77 रुपया लीटर। अब 10 साल का आंकड़ा लगा लीजिए, आटा 3 गुना बढ़ा। अब इनको मिला मोदी जी को 24 रुपया किलो, 24 का 3 गुना लगा लीजिए कितना होता है। 77 रुपया पेट्रोल मिला, 77 का 2.5 गुना लगा लीजिए कितना होता है। महंगाई तो इनके जमाने में था। प्रणब मुखर्जी कहते थे, वित्त मंत्री थे, कि अगली फसल आ रही महंगाई कम हो जाएगी, अगली फसल आ रही, और अगले दिन महंगाई बढ़ जाती थी। अगले दिन महंगाई बढ़ जाती, तो महंगाई बेरोजगारी उनके राज में था, इधर नहीं है। लेकिन विपक्ष गाना तो यही गाता है ना कि सबसे ज्यादा महंगाई मोदी सरकार में है। देश इतना तरक्की कर रहा, विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, तो यही गाएगा। तरक्की हो रही है देश में, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा। कभी हम जाते थे दूसरे देश से छोटी छोटी बंदूक ले आते थे, आज हम मिसाइल बेच रहे हैं। आज आप मिसाइल बेचते हैं, आप मिसाइल बेचते हैं। बेच रहा हमारा देश, हम नहीं ना, हमारा देश बेच रहा, हम भी उसमें हैं। आज ऑर्डर मिल रहा, 75 देशों से ऑर्डर मिले पड़े हैं। तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान मजबूत हुआ है पहले से, मजबूत बहुत पहले से मजबूत हुआ पड़ा हिंदुस्तान। ठीक है अंकल जी, अनुभव क्या कह रहा है, बच्चे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देश का विकास हुआ है, हिंदुस्तान मजबूत हुआ है। सहमत है बातों से? आपको क्या लगा है? नहीं, हम तो देखिए अपनी राय नहीं दे सकते हैं ना, अभी हमारे हाथ में अभी माइक है, हम अभी भेदभाव नहीं कर सकते। हम आपकी राय ले सकते हैं, आप अपनी राय बताइए। तो अगर सब कह रहे हैं तो मैं भी यही कहूँगा। डर के कह रहे हैं या वाकई में ऐसा हुआ है? मैं काँप रहा हूँ। नहीं, लेकिन तादाद ज्यादा है ना लोगों की, क्या पता आपने सोचा कि कुछ कह ना दे। जब देखो सारे कह रहे हैं तरक्की कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है तरक्की कर रहे हैं कि नहीं? मैं भी तरक्की कर रहा हूँ। देखो मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। अच्छा। 1038 रुपये मेरी पेंशन आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो मेरा गुजारा हो रहा है ना फर्स्ट क्लास। मैं और मेरी मिसेज दोनों मजे से रहते हैं। क्या बात है। अच्छा अंकल जी देखिए, आप और आपकी मिसेस तो मज़े से रहते हैं, लेकिन आपने अब महिला का जिक्र छेड़ा है। मैं महिला के मतलब महिला को लेकर ही सवाल करूंगी, सुरक्षा की बात। कहते हैं जब कांग्रेस थी तो सुरक्षा उतनी नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से सुरक्षा महिलाओं की ठीक हुई है। कितनी भी रात हो महिला निकल सकती है, सहमत हैं इस बात से? नहीं, यहाँ दिल्ली में तो डर लगता है निकलते हुए लोग। डर लगता है दिल्ली में? दिल्ली से गुजरात में नहीं लगता है। देखो मैं हो क्या हूँ वहाँ पे। गुजरात के अंदर लेडीज रात को किसी भी टाइम निकले, कभी निकले, अकेली होती हैं, दो होती हैं, खड़ी हैं, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। दिल्ली में है परेशानी। तो गलती किसकी है, केजरीवाल जी की क्योंकि मुख्यमंत्री वो हैं, या केंद्र सरकार की? आप गलती सब रिला असल में यहाँ ना मिक्स काम हो गया, क्योंकि पुलिस है सेंटर के अंडर, उसके अंडर है नहीं। और वो केजरीवाल जी हमारे ऐसे हैं, वो कहीं ना कहीं दंगे फसाद कराते रहते हैं। केजरीवाल जी दंगे फसाद कराते हैं? बड़ी बात कह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली में ही खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात बताइए, 20 के दंगे किसने कराए थे? किसने करवाए? 20 के दंगे किसने कराए थे? हम नहीं कह सकते। कौन था? किसकी पार्टी का था? आम आदमी पार्टी का था। देखिए उनकी पार्टी के अयातुल्लाह खुमैनी जो है वो किसकी पार्टी का? वो भी उसी की पार्टी है। तो कौन दंगे करा रहे? वही तो करा रहे हैं। लेकिन अंकल जी इतना कुछ होने के बाद भी कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। भाई 2 करोड़ के समोसे जो एक पार्टी में खाएगा वो तो ईमानदारी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, 2 करोड़ के समोसे खा लिए तो क्या? पार्टी में 2 करोड़ के समोसे खाए थे तो ईमानदार हुआ कि नहीं हुआ? फिर अच्छा अंकल उसका अपना मिनिस्टर जेल में है, ईमानदार तो है ही। अगर ईमानदार नहीं होता तो जेल में थोड़ी होता वो। जेल में तो बेईमान जाते हैं। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं कि उनको भारत रत्न दिला देना चाहिए, जो जेल में बैठे हैं सत्येंद्र जैन जी। मिलना चाहिए। जो इतना बड़ा आदमी इतना फ्रॉड करे उसे भारत रत्न तो मिलना चाहिए। अच्छा। और हम जैसा को थोड़ी मिलेगा। लेकिन अंकल जी दावा अपने ऊपर वो ऐसा करते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, सत्येंद्र जैन हो चाहे उनके जितने भी बड़े नेता हो। ईमानदार जो है ना सिर्फ मोदी के अलावा कोई भी नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों अंकल जी आपको लगता है? सुनो, मोदी की माता जी गुजरी, उन्होंने क्या कहा? मेहनत कर, ईमानदारी की खा। ये एक माँ के विचार हैं उसके प्रति। और इनफैक्ट उसने आज तक कोई कुछ किया नहीं। कोई उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं। आप एक चीज़ देखो, अच्छा देखिए आपने
आज की डेट तक कोई ब्लेम नहीं उस बंदे पे, और इससे हाँ बिल्कुल विपक्ष देखिए कितने ब्लेम लगाता है। अच्छा एक बड़ा सवाल, बात बताइए, जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं इलेक्शन में जाने का, ठीक है, तो वो क्या जाके कहेंगे इलेक्शन में पब्लिक को? तो वो एक ना मुद्दा क्रिएट करना चाह रहे हैं। अभी देखिए अडानी कर रहे हैं, कह रहे हैं अडानी की जेबें भर दी है जब से मोदी सरकार है। एक बात बताओ, अडानी ने क्या किया है? कोई बताए कि उसने कुछ किया ही नहीं। कहते तो देखो, हैं कि जब से मोदी सरकार आई है अडानी की जेबें भर दी है, गरीब गरीब हो गया है। अरे वो बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उसने कोई किसी का फ्रॉड थोड़ी कर लिया है। बैंक का पैसा है, ठीक है, बैंक आज भी कह रहा है कि भाई हमारे पास इसके एसेट्स ज़्यादा है 1%, तो फिर कोई हेरा फेरी भी थोड़ी। कहते हैं कि मोदी सरकार में नीरव मोदी को भगा दिया, विपक्ष कहता है। वो तो उन्हीं के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में उन्होंने ठग बाजारी करी, मोदी के आते डर के मारे भाग के बेचारे। अब मोदी तो कोशिश कर रहा है खींच के लाने की, और उनकी प्रॉपर्टी नीलाम कर रहा है। अच्छा एक बड़ा सवाल पूछना चाहूंगी, माँ का जिक्र किया था अभी आपने थोड़ी देर पहले, जब उनकी माँ का निधन हुआ था तो विपक्ष ने ये बोला कि कैसा बेटा है, माँ की मृत्यु हो गई लेकिन ये जो है झंडा फहराने चला गया ट्रेन के आगे। उन विपक्षों को क्या कहना चाहे? भाई देश पहले है उसके लिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो ईमानदार आदमी है, देश पहले है। अगर देश पहले नहीं होता, एक बात बताइए, बम फूटने बंद हो गए हिंदुस्तान में, ठीक है, सिर कटने बंद हो गए हिंदुस्तान में, पत्थरबाजी बंद हो गई हिंदुस्तान में, तो फिर। अच्छा देखिए आपने पत्थरबाजी का जिक्र किया है, अभी कश्मीर का मैं अगर बात करूं 370 हटाई गई, लेकिन जब राहुल गांधी जी कश्मीर गए तो कहते हैं मैं कश्मीर आऊंगा तो 370 वापस ले आऊंगा, उस पर क्या कहेंगे? क्या 370 हटने का फायदा हुआ है अंकल? एक बात, 370 है क्या चीज़? उससे उसको नुकसान किसको और फायदा किसको है? मतलब कश्मीर तो अब कोई भी जा सकता है। डाल रखा 370 का, 370 से क्या होता है? कुछ भी नहीं, लगा दो फिर भी कुछ नहीं होगा। अच्छा। भाई यही तो था ना, बाहर का आदमी वहाँ पे जाके रह नहीं सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, अब खरीद सकता है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? मेरी समझ में नहीं आती। 370 का अल्लाह डाल रखा है, क्या हो गया 370 से? अच्छा कश्मीर की हालत अंकल जी आपको लगता है कि अब सुधरी है जब से मोदी सरकार आए? क्योंकि पहले पाकिस्तानी नारे लगते थे, पाकिस्तानी झंडे लहराते थे लाल चौक पे, अब लगता है आपको कुछ सुधार हुआ है? अरे लगता है, जब तो ये वहाँ पहुँच गया पैदल रहा और झंडा फहरा दिया, वरना तो महबूबा ने क्या कहा था, कश्मीर में कोई झंडा फहराने वाला नहीं मिलेगा, तो फिर फहराया नहीं। ये मोदी की तो मेहरबानी है। अच्छा देखिए भारत जोड़ो यात्रा की जिक्र कर रहे हैं हम, भारत जोड़ो यात्रा से अंकल जी लग रहा है किसी भी तरीके से कांग्रेस टक्कर दे पाएगी प्रधानमंत्री को? देखो कोई टूटा उटा नहीं है, भारत पहले जैसा ही है और पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, भारत नहीं टूटा ना, पीओ की टूटा हुआ है थोड़ा सा, वो मोदी ट्राई कर रहे हैं आ जाए किसी तरह से। ठीक है, पीओ के आ जाएगा वापस हिंदुस्तान में, मोदी जी ले आएंगे ये आप। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। बिल्कुल, पीएमओ में कोई वैकेंसी नहीं। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम आमिर। तो सोच के क्यों बोल रहे हैं? नहीं बस ऐसे ही। आमिर जी कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा यूपी के रहने वाले। प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री तो देखो माहौल के हिसाब से योगी जी आ रहे हैं। मोदी में खुश है या इन्होंने बोल दिया इसलिए आपने बोला? नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि माहौल जिस तरह का क्रिएट हो रहा है ना देश में, उस हिसाब से तो मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, किस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है? कि महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह का कोई मुद्दा आज के टाइम में कुछ रहा नहीं है। रहा ही नहीं मुद्दा। ये देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, या विपक्ष जो कहता है वो खोखलीबाजी है? कह रहा है उनकी कोई सुनने को, उनकी कोई सुनता नहीं है। अच्छा। और विपक्ष आज के टाइम में कोई रहा नहीं, कोई नहीं रहा। विपक्ष सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है। अरे आप इतने बड़े बड़े चेहरे नकार रहे हैं, राहुल गांधी जी कांग्रेस का युवा नेता। मैडम जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा कर ली, कुछ नहीं कर पा रहे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी जी आ रहे हैं माहौल के हिसाब से। देखिए जब कांग्रेस थी सरकार में, तो ऐसा कहा जाता था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिमों को ज्यादा ध्यान देती है। तो कोई पार्टी नहीं है जी, कोई पार्टी नहीं। मुस्लिमों की कोई पार्टी। वैसी जी है तो सही, इतनी मदद करते हैं मुस्लिमों। वैसी जी भी नहीं है, कोई नहीं है, मुस्लिमों की कोई पार्टी नहीं है। मुस्लिम तो ये है कि जिस तरह हवा चलती है उस तरह पहुंच जाते हैं। अच्छा। वही है, मतलब पत्ते की तरह लहर जाते हैं कहीं, पत्ते की तरह लहर रहे हैं, कोई ठहराव नहीं है। अब यूपी में अगर मायावती जी आ रही थी तो मायावती जी की तरफ, अच्छा, अखिलेश आ रहे हैं तो अखिलेश की तरफ, अब योगी जी आ रहे हैं तो योगी जी। मतलब अपना कोई फैसला नहीं है, ये आप कह रहे हैं? मुसलमानों से कुछ नहीं हो पा रहा। आप
खुद एक मुस्लिम समाज से आते हैं, ऐसा क्यों? कुछ नहीं कर पाएंगे। माहौल असल में ऐसा होता है मैम, देखो एक अकेली मुस्लिम की कम्युनिटी कुछ अकेली कुछ नहीं कर पाएगी, साथ सबका मिलके चलता है, जब ही कुछ बदलाव आता है। हाँ। अभी साथ आपस में नहीं मिल पा रहा तो बदलाव ऐसे नहीं आ पाएगा, तब तक बदलाव नहीं आ पाएगा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, बाकियों को लग रहा हो कि नहीं, आपकी बातें कुछ और कह रही हैं और आप बता कुछ और रहे हैं। समझ गए आप तो। ये बताइए आप बदलाव देखना चाह रहे हैं? मैं इनडायरेक्टली आपसे पूछती हूँ, क्या 24 के चुनावों में बदलाव देखना चाह रहे हैं? हाँ। बदलाव भी देश के लिए ना बहुत जरूरी है। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद होना चाहिए। एक सवाल, बदलाव में किसको देखना चाह रहे हैं? कोई भी आ जाए, कोई भी, कौन सा लड्डू थोड़ी है किसी और के हाथ में दे दे। वो नेशनल पार्टीज हैं, कोई भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम। 70 साल से कांग्रेस थी, 70 साल में कांग्रेस ने अगर बुरा किया तो उसे हटा दिया। ठीक है, उसने बुरा किया ना, उसे हटा दिया। अब 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितने दिन मोदी जी रहेंगे, जब तक इनकी सत्ता चल रही है, अभी सब अच्छा चल रहा है। चाहते हैं आपकी 10 साल, 20 साल, 30 साल मोदी जी रहे? लगेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ी चल रही है, मामला चल रहा है, तो जनता उसे भी हटा देगी, बात खत्म। अभी जनता में आते हैं, अभी आप उनको हटाना चाह रहे हैं या नहीं? बी ऑनेस्ट। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं हिला के बोल दिया नहीं, हटाना नहीं है, पर यूपी में जो वो चल रहा है ना इस टाइम, यूपी का माहौल थोड़ा सा अलग क्या चल रहा है सर? क्या चल रहा है? भेदभाव वाला माहौल चल रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब किस चीज़ में भेदभाव? राशन, बिजली, पानी, मतलब इस तरह का ना, जात धर्म वगैरह का, इसका कास्ट की वो बहुत चल रही है, यूपी में बहुत चल रहा है, बहुत चल रही है। तो यूपी की वजह से आप चाह रहे हैं कि थोड़ा प्रधानमंत्री में चेंज आए? प्रधानमंत्री तो मोदी जी ठीक है, बढ़िया है, हाँ एक नंबर। मोदी जी ठीक है, चल रहा है। जब लगेगा कि खराब हो जाएगा कुछ मामला तो बदल देंगे, उन्हें भी ठीक है, बदल देंगे। क्या नाम? मेरा नाम आर्यन है, आर्यन ओझा। कहाँ के रहने वाले हो जाए? वैसे यूपी बनारस से। बनारस सर, क्या बात है, बनारस मोदी जी का शहर है जी, और नीट एंड क्लीन शहर है। नीट एंड क्लीन। और सबसे बड़ी परफेक्टनेस आपको एक बात बताता हूँ, हाँ, बताइए। मोदी का लोग चुनाव इसलिए करते हैं क्योंकि आज ये जो मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री बन के बैठा है ना, तो ये जो चेस्ट देखती हो ना, हमेशा ऐसे लहराते रहता है। अच्छा, कि भाई एक है ऐसा बंदा जिसे इट्स नॉट मीन कि इंडिया की बात करूं मैं, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा बंदा, इंटरनेशनल एक ऐसा बंदा है जो अलग पहचान देता है इंडिया को। और इसके पहले भी मनमोहन सिंह रहे हैं बहुत, लेकिन मुझे मनमोहन सिंह के सरकार में सब डल, हाँ ठीक है, वैसे वो बाहर भी पहले छाती चौड़ी नहीं होती थी, अब छाती चौड़ी होती है। इसलिए अब प्राउड होता है यार, आई एम इंडियन। बाहर भी हम लोग फॉरेन वगैरह में अगर हमारे भैया रहते हैं, वो भी आते हैं, तो वहाँ से लोग पूछते हैं यार इफ यू विजिट मोदी, हाँ, तो इस नाम से थोड़ा ज़्यादा यार सेफली फील होता है। अच्छा, मतलब मोदी जी के नाम से सेफ फील, सुरक्षा महसूस होता है। हाँ, सुरक्षा महसूस होता है। एक बड़ा सवाल, आपके बगल में भाई साहब थे यूपी की, उन्होंने बात की, आप भी यूपी के, क्या भेदभाव यूपी में वाकई हो रहा है? देखिए, भेदभाव जैसे आपको पता है ना, हर जाति धर्म में कुछ भड़काऊ लोग हैं जो भावना को भड़काते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है। अच्छा, एक बार ये तलाक वाला जो मैटर हुआ हमारे योगी जी ने किया, जिस बिलोंग टू भाजपा, तो उन्होंने तलाक वाला किया, मुस्लिमों के लिए किया, कितना बेहतर था। तो पूरे मुस्लिम जो भी महिलाएं थी, सबने बहुरूपिया एकदम प्रदर्शन दिया, वोट दिया अपना, और फिर योगी जी का सरकार लाया। तो ये मुस्लिमों का सपोर्ट है, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे ओबीसी हो गया, आई डोंट लाइक दैट। You don't like ओबीसी? नो, रियली। और मुझे नहीं लगता कोई हमारे सनातन धर्म में कोई हिंदू का कोई एक बच्चा होगा जो उनको लाइक करता होगा। अच्छा, देखिए, आप मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए विपक्ष में राहुल गांधी जी हैं जिन्हें पसंद करने वाले बेहद हैं। अभी देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा निकली, कितने लोग न जाने उनके पीछे थी। तो लगता नहीं है आपको कि भारत जोड़ो यात्रा काम आ जाएगी मोदी जी को हटाने में? आपको एक परफेक्टनेस बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक रील्स वायरल हुई है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के हमारे राहुल गांधी जो है, हमारे पप्पू भैया, वो मंच पे बैठ के किस कर रहे हैं प्रियंका जी को। तो क्या हो गया, बहन है उनकी? बहन है, अब मैं मानता हूँ एक बार किस करते हैं, हम लोग भी बहन को एक बार हक करते हैं, और पूरी भरी सभा में एक बार किस किए, फिर मन नहीं किया, गाल पकड़ के एक बार और किस कर लिए। ये भारत जोड़ रहे हैं, बड़ी बहन है, मन कर रहा है चूमने का, बार चूम लिया का मान किया यार, तो घर में चूमो यार, पूरे मंच के सामने पूरी पब्लिक बैठी हुई है, वहाँ चुम्मा पे चुम्मा लिए जा रहे हो। प्यार दिखाने का मन होगा सबके सामने कि हम बहुत प्रेम करते हैं बहन से, अपने बहन से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ बाजार में खड़ी करके उसको चुम्मियाँ लेते रहे। बताओ
कोई एक ऐसा बंदा हो जो बोलेगा मेरी बहन है, कोई ऐसा बंदा हो जो बोलेगा बहन है। बहन है, हम प्रॉपरली मानते हैं दिल से, लेकिन ये स्टेज में भारत जोड़ो यात्रा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, एक बात याद रखिए कि हर बात पर आपकी ये गजल बना देंगे। आप कहें तो गुलाब को भी हम कमल बना देंगे। एक बार फिर से 2024 में मोदी जी को लाइए, माँ कसम की भारत तो छोड़ो, फिर अभी हमारे एक और राज्य है बिहार और बनारस, वहाँ भी एक एक ताजमहल बना देंगे। ताजमहल बना देंगे। ठीक है, यहीं रुकेगा भाई साहब। क्या नाम है? मेरा नाम शाहपुर है। शाहपुर। यस। जब मैं इनसे सवाल कर रही थी तो आपका मुंह थोड़ा सा, मैंने देखा रिएक्शन बदल गया था। तो वैसे बाहर से इंडिया में रहते 10 साल से, हम वैसे अफगानिस्तान से। क्या बात है। तो इंडिया में रह के कैसा लगा? इंडिया पहले 10 साल अच्छा है, सब अच्छा है। कुछ हर जगह में थोड़ा लोग होता है जो कुछ मतलब बकराव करते हैं, वैसे इंडियन लोग सारे नाइस लोग हैं, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 साल से आप हिंदुस्तान में? हाँ। 10 सालों में सर कभी भी आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार किसी हिंदू ने या किसी भी व्यक्ति ने कभी किया? नहीं नहीं नहीं, मेरा हिंदू भी दोस्त है, सरदार भी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा पड़ोसी सरदार है, हमारा मकान मालिक सरदार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इज्जत मिलती है प्रॉपर? पूरा प्रॉपर इज्जत मिलती है। ऐसे तो नहीं कभी आपके साथ बिहेव किया? इसीलिए हम इंडिया में रहते हैं, वरना तो पाकिस्तान भी जा सकते हैं, तो इसीलिए इंडिया में थे तो हम इधर रह रहे इसीलिए। अच्छा देखिए, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, ठीक है, देखा होगा आपने, न्यूज़ देखी हो। जो भी बुरा करेगा वो उसको बुरा मिलेगा। पाकिस्तान ने बुरा किया है, उससे गवर्नमेंट ने तो बुरा कर दिया, अभी उसका हालत हो गया। लोगों का मैं नहीं हो रहा है, वो उसका बोल रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, वोट आप इंडिया में डालते हैं, यहाँ पर वोट डालते हैं? नहीं, वो हक नहीं मिला है अभी तक। नहीं। चलिए कोई बात। नेता को या पॉलिटिशियंस को पसंद तो करते होंगे? हाँ, हम जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं, राहुल जी को जानते हैं, सबको जानते हैं, हम न्यूज़ फॉलो करते हैं, ऐसे नहीं है। फॉलो करते हैं, तो कोई एक पसंदीदा नेता या पॉलिटिशियन है जिसको आप पसंद करते हो, बिना बायस्ड के, बिना भेदभाव के? नहीं, हमारा जो अभी तो तालिबान ने टेक ओवर किया, जो पहले गवर्नमेंट था, हमारा मोदी जी के साथ रिलेशनशिप अच्छा था, गवर्नमेंट सब कुछ ठीक था, मगर जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, हमारे लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहा है वहाँ से। अच्छा। क्योंकि तालिबान ने वहाँ सरकार चल रहा है, तो पहले मोदी सरकार से ठीक था, हमारा रिलेशनशिप सब कुछ ठीक था। अभी भी इंडिया गवर्नमेंट हमारे लोगों को जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्पिंग होता है उसको करता है, गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट नहीं है, मगर लोगों को हेल्प यहाँ से भेजता है। जैसे दवा के लोग कह रहे हैं हमारे लोग, इंडियंस को आप अपने लोग मानते हैं कि नहीं? हमारा लोग, हम तो इधर ही रहते हैं 10 साल से, यहाँ क्यों नहीं रहे? वो तो सब कुछ, हम इंडिया में 10 साल हो गए रहते हैं, वो तो मानते हैं, क्यों नहीं मानते? ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि हमारी जान खतरे में है? क्योंकि जिस तरीके से बोला जाता है कि हिंदुस्तान का माहौल हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, एनी टाइम या कभी भी आपको फील हुआ हो कि मेरी जान खतरे में है या कुछ भी? यहाँ पे तो नहीं है, शायद कुछ इलाकों में ऐसा लोग शायद होगा, क्योंकि धर्म, किसी धर्म में बुराई नहीं है, किसी धर्म ने किसी को नहीं बोला है किसी को मार दो या वो कर दो, बुराई लोगों में होता है, मगर जहाँ पे हम रहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ है। कहाँ रहते हैं सर आप? बगल में रहता हूँ, लाजपत नगर के साइड पे। लाजपत नगर में रहते हैं। हाँ, मतलब बढ़िया खाना वाना चल रहा है? सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत नहीं है।